हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। चीज़ों को बेहद आसानी से आपके दिमाग में फोटोकॉपी हो रही है, यानी जितने भी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं यदि आप उनको देख रहे हैं तो सारे लेक्चर्स गारंटी है कि 100% है आपके दिमाग में छप रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं, क्योंकि आपको अपना मेहनत, अपना जुनून, अपना पसीना बहाना होगा। अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो इतनी काम करनी होगी, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि याद रखना है कोशिश रख हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। साधना है तो अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, तेरे अंदर से फौलाद का भी बल निकलेगा, तेरे अंदर से फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल की उम्मीदों को, जिंदा रख दिल की उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो भी कल तक चल निकलेगा, वो भी कल तक चल निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। आपको सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उनके लिए पूरी ताकत के साथ कोशिश करनी होगी, तभी आपका परीक्षा की खोपड़ी में छेद हो सकता है, यानी आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत ब्रॉड हो चुकी है, बहुत सारे फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी सीमित होती है। इसलिए हमको और आपको यह सोचना चाहिए कि हमको बेहद आसानी से चीज़ें कैसे याद हों, और यह सिर्फ आपको एसएससी स्टार क्लासेस पर मिलने वाला है, और बेहद आसानी से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे उसका रिजल्ट, उसका परफॉर्मेंस आपके एकदम सामने होगा। वो जब तक आप सोते नहीं होंगे तब तक आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में नाचती घूमती सी नज़र आती होंगी, ये आपने अनुभव भी किया होगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं, एक और टॉपिक की खोपड़ी में करते हैं छेद। आज हम लाए हैं आपके लिए भारत के, यानी जो भारतीय गवर्नमेंट है या भारत सरकार है उसके टैक्स लाए हैं, और इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बिक्री कर किस प्रकार का कर है, या फिर पूछ लेता है निम्नलिखित में से बिक्री कर किससे संबंधित कर है, यानी गवर्नमेंट कौन सी लेती है, सेंट्रल लेती है या स्टेट लेती है, यह भी हमको तय करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपको यह बात आज क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कर बिक्री कर है, सॉरी, अगर कौन सा कर सेंट्रल का है या स्टेट का है, या प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, यह अभी आप चुटकियों में जानने वाले हैं। बस मेरे साथ थोड़ी देर वीडियो पर बने रहें, 100% है इसका निपटारा तुरंत का तुरंत होने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर भारत सरकार के टैक्स, और भारत सरकार के टैक्स से आप पढ़ने वाले हैं। पहले ये जान लीजिए, ये जो बच्चा टैक्स होता है ये दो प्रकार का टैक्स होता है। एक आपको याद करना है केंद्र सरकार का टैक्स, यानी जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है उसके बारे में याद करना है। एक आपको याद करना है राज्य कर, यानी आपको स्टेट कर भी पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लेती है और राज्य सरकार भी अपना टैक्स लेती है। तो यहाँ पर याद रखना होगा केंद्र सरकार दो प्रकार से कर लेती है और राज्य सरकार भी दो प्रकार से कर लेती है। याद रखना होगा बच्चा, ये एक लेती है प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर आपको याद रखना है, और ये भी लेती है एक अप्रत्यक्ष कर। ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, यानी आपको ये पता चला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह
केंद्र सरकार जो होती है वह भी टैक्स लेती है, एक प्रत्यक्ष के रूप में और एक अप्रत्यक्ष के रूप में। ऐसे राज्य सरकार की बात करेंगे तो ये भी एक कर प्रत्यक्ष रूप में लेती है, यानी प्रत्यक्ष कर बोलेंगे, और एक लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर। इनके भी दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष के रूप में लिए जाते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप में। समस्या यहाँ नहीं थी, समस्या ये थी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए केंद्रीय सीमा शुल्क कर जो होता है वो कौन लेता है, यानी वह किस प्रकार का कर होता है, तो आप कहेंगे कौन लेता है, केंद्रीय लगा है पकड़ ले जाएंगे, सेंट्रल लेता है। लेकिन किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, यहाँ पर सभी बच्चों को काफी संभावना होती है। तो चलिए उसका करते हैं निपटारा। आप मेरे साथ जुड़िए। ये एकता जो स्लाइड लिखा गया है इसको मैं रफ कर रहा हूं और आपको इसको छाप के रखना होगा, यानी आपको पता चल गया जो टैक्स है हमको देने पड़ते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी देने पड़ते हैं। बस फर्क इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रत्यक्ष लेती है और अप्रत्यक्ष लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेती है। तो चलिए अब स्वागत करते हैं। क्या स्वागत करते हैं? ट्रिकी की स्वागत करते हैं। यहाँ ट्रिकी लिखिएगा और लिखिएगा केंद्र सरकार के जो टैक्स हैं वो प्रत्यक्ष टैक्स। क्या लिखिएगा? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ केंद्र सरकार, ठीक है, तो आपको पता रहेगा केंद्र के प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार आप समझ जाइएगा, केंद्र के प्रत्यक्ष कर, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेती है वो याद रखना है, केंद्र के प्रत्यक्ष कर। आपको अभी इसकी ट्रिक याद रखनी है। क्या लिखेंगे? बस इतना लिखेंगे, तू गम ना कर, तू गम ना कर, ठीक है, तू गम ना कर, तुझे भी क्या, तुझे भी उपहार मिलेगा, तू गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा। याद हो जाएगा इतना, तू गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा। संपत्ति की चिंता ना कर, संपत्ति की चिंता ना कर, संपत्ति की चिंता ना कर, जो है वह तो कर, जो है वह तो कर। इसका मतलब आपको ये भी लाइन याद होगा, तू गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा, संपत्ति की चिंता ना कर, जो है वह तो कर। आगे लिखिएगा, आएगा अब लाभ भी होगा, लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा, लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा, ठीक है, यहां तक भी याद हो जाएगा। लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आगे, बशर्ते उस भूतनी के प्रति, उस भूतनी, बच्चा शब्द लाना पड़ेगा, भूतनी के प्रति, भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार तो कर, अच्छा व्यवहार, ठीक है, व्यवहार तो कर। आपको इतना लाइन याद करना होगा, क्योंकि एक यूं समझिएगा ये जो लाइन है आप शायरी नुमा लाइन है, तो आपको बेहद आसानी से याद भी हो जाएगा। और ऐसा यूट्यूब जगत में सरकार के टैक्स को पता करने के लिए पहला वीडियो लॉन्च हो रहा होगा, वो भी एसएससी स्टार अयोध्या के द्वारा। तो आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके हर प्रत्येक व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखना है, तू गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा, संपत्ति की चिंता ना कर, जो है उसे वह तो कर, लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा, बशर्ते उस भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार तो कर। बड़े आसानी से चीजें आपको याद हो जाएंगी। आइए अब इनके जो 6 टैक्स लगते हैं उन 6 शब्दों को हमको ढूंढना है। आइए यहाँ पर ढूंढते हैं। ये लिखना है गम, एक शब्द आपको गम, दूसरा शब्द आपको उपहार पकड़ना है, तीसरा शब्द आपको संपत्ति पकड़ना है,
चौथा शब्द आपको व्यय पकड़ना है, पांचवा शब्द आपको लाभांश पकड़ना है और छठवां शब्द आपको भूतनी पकड़ना है। इतनी ही पकड़नी है, यानी आपको जो यहाँ पर जितने शब्द गोले में दिखाई दे रहे हैं, अगर यह याद हो जाता है तो यूं समझिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष कर आपके दिमाग में, आपके मुट्ठी में कैद हो जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद जिस भी व्यक्ति को यह याद हो गया, तू गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा। संपत्ति की चिंता ना कर, जो है उसे व्यय तो कर, लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा, बशर्ते उस भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार तो कर। इतनी सी लाइन अगर याद हो गई तो आज के बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से नहीं फंसने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 टैक्स मैंने बाहर कर दिए हैं और वह है प्रत्यक्ष के रूप में। अभी आप प्रत्यक्ष के लिए थोड़े से टिक जाओ, अभी आप प्रत्यक्ष का भी निपटारा करते हैं। पहले इसको जो गोला बनाया है मैंने, जिसको सर्किल में लिया है, उसका पता कर लेते हैं इससे कौन कौन सा बनेगा। बच्चा, गम को बनाना निगम कर, क्या बनाना? गम को बनाना निगम कर, ये भी आपको आसान हो गया। गम निगम, गम निगम। यहाँ पर उपहार लिखा है तो इसको बनाना है आपको उपहार कर। अगर कोई उपहार कर लेता है तो वह कहाँ पर कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। जैसे उपहार कर में कोई चीज लॉटरी वगैरह निकलती है, एक लंबी लॉटरी निकलती है तो उस पे कुछ टैक्स लिए जाते हैं, तो यही टैक्स किसके खाते में जाता है? स्टेट के गवर्नमेंट में जाता है या फिर सेंट्रल के गवर्नमेंट में जाता है? हमको अब बताने की जरूरत नहीं है कहाँ जाता है। यहाँ पर लिखिएगा ये संपत्ति है तो बच्चा संपत्ति कर लिखेंगे, इसको संपत्ति कर यानी टैक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यय है यहाँ पर तो लिखेंगे व्यय कर, व्यय कर, ये भी हो गया। अब बचा है बच्चा लाभांश, तो लाभांश को मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे लाभांश कर ही, इसका नाम ही है लाभांश कर। आपको कुछ खोजना नहीं है, बस चीजों को देखना है क्या क्या लिखा गया है, 100% है आपके दिमाग में याद आ जाएगा। भूतनी को क्या लिखना है? प्रतिभूत व्यवहार कर, ये भी याद रखिएगा, प्रतिभूत व्यवहार कर, क्योंकि व्यवहार यहाँ है, व्यवहार कर आप ये लिख लीजिएगा, आपके काम हो जाएगा, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो गम ना कर, तुझे भी उपहार मिलेगा, लाभ की संपत्ति की चिंता ना कर, जो है व्यय कर, लाभ भी होगा, लाभांश भी होगा, बशर्ते उस भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार तो कर। चीजें बेहद आसान हो गई होंगी, आपके दिमाग में ये छो मंतर हो गया होगा, बस आपको अंत तक देखना होगा, सारी चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी। गम को बनाना निगम, उपहार को बनाना उपहार, संपत्ति को बनाना संपत्ति, व्यय को बनाना व्यय कर, भूतनी को बनाना प्रतिभूत व्यवहार और लाभांश को बना देना लाभांश कर ही बना देना। ये जो 6 टैक्स हैं वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 6 टैक्सों को प्रत्यक्ष रूप से लेती है। अब बात आती है अप्रत्यक्ष की, तो बच्चा इसको करते हैं रफ और देखते हैं अप्रत्यक्ष कर कैसे निकल के आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा अप्रत्यक्ष कर, यानी आपको केंद्र सरकार के अब पढ़ने होंगे अप्रत्यक्ष कर। क्लियर? इतनी सी बात। तो यहाँ पर लिखिएगा अब अप्रत्यक्ष कर, लिखिएगा क्या? अप्रत्यक्ष टैक्स, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? आपने ये जो शायरी पहले पढ़ी है इसमें ऐसा लग रहा है किसी भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार करने की बात जो हो रही थी, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर शक है, तो इसकी जबरदस्त ट्रिकी क्या लिखेंगे? शक लिख देंगे, बस इतनी सी बात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शक लिख देंगे। इसकी ट्रिकी होगी अप्रत्यक्ष कर की शक होगी। ये छोटी सी ट्रिकी आपको याद करनी होगी शक के रूप में। अब बच्चा यहाँ पर जो शक लिखा है ये तोड़ लीजिएगा, यानी सा लिखा है और का लिखा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस सा से शक को ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे। ये शक से 2 बनना है और ये शक से 2 बनना है, इसके बीच में ऐसे बना दीजिए तो आपको लगेगा कि ये
कोई खेला नहीं है, ये शंकर भगवान का त्रिशूल है। आप प्रत्यक्ष कर में घुसने वाला है, आप प्रत्यक्ष कर को चोट लगने वाली है। यानी आपको ये पता चल गया कि शक का भी दो, सा से भी दो और का से भी दो आपको अभी के अभी याद होने वाले हैं। एक सा से बना देना बच्चा, सेवा कर बना देना बेहद आसान हो गया आपके लिए। यानी अगर कोई आपसे सेवा कर लेता है तो वह किसके खाते में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। चलिए यहाँ पर याद हो गया, एक सेवा कर बना देना। अगर तुम्हारी कोई बच्चा सुरक्षा करता है तो वह किसके खाते में जाता है? तो सुरक्षा कर भी आपको याद रखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष कर के रूप में होता है। आपके दिमाग में ये भी याद हो गया। अब का की बात आती है तो यहाँ पर लिखिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर। यहाँ पर तो आपको पता है केंद्रीय लगा है तो आप तुरंत बता देंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, यानी सेंट्रल का तो है ही, लेकिन उत्पाद शुल्क जो कर होता है वो किसके लिए लिया जाता है, यह आपके लिए समस्या थी। तो याद कर लेना केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क होता है वह क्या होता है, आपको याद हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आपको याद हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एक लिखिएगा केंद्रीय बिक्री कर, याद रखना है केंद्रीय बिक्री कर। अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है केंद्रीय बिक्री कर जो होता है यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आपके लिए यह चीज बेहद आसान हो गई, सारी चीज एक ही बार में निपट गई। यानी आपको याद हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा कर प्रत्यक्ष होगा और कौन सा कर अप्रत्यक्ष होगा। आज के बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार वीडियो को हो सके तो बस देख लीजिएगा, जीवन भर के लिए यह दिमाग में आपके मैंने छूमंतर कर दिया। तो आपके लिए सारी चीजें बेहद आसान करने वाला हूं मैं। यहां आपको एसएससी स्टार अयोध्या पर सारी चीजों को बेहद आसानी से बेहद बेहतरीन ढंग से सीखने को मिलने वाली है। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सभी को शेयर करना होगा और अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपका भी हम लाभ करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम चीजों को बेहतर ढंग से समझाएंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, हर एक चीज को पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। तो आपको बेहद आसानी से सभी चीजें ऐसे ही याद होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अब राज्य सरकार के कर के साथ और इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।